जुमले की वजह से मैं एक छोटा सा चौथे इमाम का तस्करा कर दूं, क्योंकि ये करबला का जिहाद 11 मुहर्रम के बाद चौथे इमाम के हवाले। चौथे इमाम का एक टाइटल है ज़ैनुल आबिदीन, ये टाइटल है, बहुत मशहूर लक़ब है, तमाम आबिदों की जीनत। क्या बाकी मासूमीन आबिदीन के जीनत नहीं थे? अभी आपने पूरा अशरा सुना होगा चौथे इमाम के हवाले से। गरचे ये तो मुश्किल होता है किसी भी आलिम के लिए कि हर मजलिस में चौथे इमाम के हालात पढ़े, लेकिन मुख्तसर हालात आते हैं। चौथे इमाम का टाइटल है ज़ैनुल आबिदीन। अब बाकी इमामों के मुकाबले में खुद चौथे इमाम को जब उनकी फूफी ने इतनी नमाजों से रोका, चौथे इमाम की फूफी रोका, तो एक मरतबा उन्होंने यही कहा कि फूफी आपने तो दादा की नमाजें देखी, मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। बहुत मशहूर वाकया, बल्कि डायरेक्ट भी नहीं रोका। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को बुलाया कि आप मेरे बाबा के भी सहाबी हैं और मेरे नाना के भी सहाबी हैं और आप उम्र में इतने बड़े, आप जाके रोकी। यही जवाब दिया ना कि मेरे दादा की नमाजों का कोई मुकाबला कर सकता है। फिर भी अली का लक़ब नहीं है ज़ैनुल आबिदीन, चौथे इमाम का लक़ब, और अजीब अंदाज का लक़ब है, अजीब अंदाज का लक़ब है। शायद ये आपने सुना तो होगा अशरे में, लेकिन अब 2 ही मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे इसको, एक दफा सुन लीजिए। अजीब अंदाज का लक़ब। देखिए बाज़ औक़ात कुछ अलक़ाब ऐसे होते हैं जो दुनिया में है आखिरत में नहीं, आखिरत में है दुनिया में नहीं। मसलन लफ्ज़ एक लक़ब है बहुत अहम, मंसूर, जो ज़ियारत आशूरा में आया है इमाम ज़माना के लिए, इमाम मंसूर, कि हम हुसैन के खून का इंतकाम लेंगे उस इमाम से जो मंसूर है। ये इमाम का लक़ब है। किस इमाम का? 12वें इमाम। खास बाकी 11 इमामों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लक़ब ये इमाम ज़माना का। मंसूर माने विक्टोरियस, फातेह, जो फतह करेगा सारी दुनिया को इस्लाम के लिए। मगर रिवायत में जुमला है कि नहीं कि इस दुनिया में मेरा ये बेटा मंसूर है और आसमानों में मेरी दादी मंसूरा। शहजादी का लक़ब है मंसूरा। एक ही लक़ब है जो दादी और पोते में तकसीम हुआ, मगर आसमान पर यह लक़ब बना फातिमा का मंसूरा, जमीन पर यह लक़ब बना ज़माने के इमाम का मंसूर। बल्कि जो हदीसें हैं, अब वक्त नहीं रहा मेरे पास, जल्दी जल्दी खुलासा। हदीसों में यह है कि आसमान पर शहजादी को फरिश्ते फातिमा के नाम से इतना नहीं पहचानते हैं जितना मंसूरा के नाम से पहचानते हैं। हर घर में, हर खानदान में फातिमा नाम की बहुत सारी खवातीन होती हैं। सैदानियों में फातिमा नाम की बहुत सारी, खुद मौला सज्जाद है मसलन, मौला आका हुसैन है, उनकी माँ का नाम भी फातिमा, उनकी बहन का नाम भी फातिमा, उनकी बेटी का नाम भी फातिमा, और एक नहीं तीनों बेटियों का नाम फातिमा। तो माँ भी फातिमा, बहन भी फातिमा। अभी जो मैंने चौथे इमाम की फूफी का हवाला दिया वो जनाब ज़ैनब नहीं थी, वो फातिमा बिनते अली फूफी, जिनका नाम फातिमा। तो एक खानदान में फातिमा बहुत है। अब अगर ऐसा नाम हो और उसके हवाले से कोई बात कही जाए तो सुनने वाले बाज़ औक़ात गलतफहमी में मुब्तला होते हैं। मसलन हमने कहा कि मैंने अपनी बेटी फातिमा को फला चीज़ दी और 4 मेरी बेटियां फातिमा नाम की हों, तो लेकिन कहा कि आसमान यह गलतफहमी से बचने के लिए फातिमा का ज्यादा मशहूर लक़ब मंसूरा। मंसूरा सिर्फ एक है कायनात में, वो वहां मंसूरा है दादी, यहां मंसूर, लक़ब एक है, तकसीम हो गया। ये मंसूर इसलिए है कि दुनिया को इस्लाम की खातिर फतह करेंगे। वक्त नहीं है तो मैं लफ्ज़ फतह को अच्छा लफ्ज़ इस वक्त नहीं बयान कर सकता। और आसमान पे मंसूरा इसलिए है कि आसमान पर दुनिया की अदालत में जिनके केस को डिसमिस किया गया, आसमान पर अल्लाह सबसे पहले उनके केस का फैसला उनके हक में करेगा, वहां पे कामयाबी उनके लिए। वो आसमान पे मंसूरा है या जमीन पे मंसूर है। बाज़ वक़्त बड़ी बड़ी बातें मैं इस तरह कह जाता हूं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं और मैं आगे निकल चुका होता हूं। चले फिर भी किसी मोमिन ने नारा लगा के जरा मुझे भी हौसला दिया कि लोग कुछ सुन तो रहे हैं। तो अब ये एक लक़ब है, मगर चौथे इमाम का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। एक ही लक़ब है, यहां भी इनको ज़ैनुल आबिदीन, वहां भी, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? वही जो कल वाली बात थी, उल्टी बात। दुनिया में यह लक़ब चौथे इमाम को किसने दिया है? शैतान ने। और आखिरत में चौथे इमाम को यह लक़ब किसने दिया है? खुदावंद रहमान ने। एक ही लक़ब है दोनों जगह, यहां तकसीम नहीं हुआ। मंसूर का लक़ब तकसीम हो गया, दुनिया में इनको मिला, आखिरत में उनको मिला, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन। और उसकी रिवायत भी आपको पता है, क्योंकि रिवायत का जो दुनियावी हिस्सा, ये मेरा असल मौजू है, ईमान के तकाज़े। वो क्या है? वो ये है कि एक बार शैतान ने अल्लाह से जाके यानी एक दरख्वास्त की या जो अपना एक हक जताया कि खुदावंदा ये जो चौथा इमाम है, अल्फाज मेरे हैं, वक्त नहीं है कि मैं अल्फाज बनाऊं, ये जो इतनी इबादत कर रहे हैं और इतनी नमाजें पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कि इनका कोई बड़ा इम्तिहान नहीं लिया गया, मुझे मौका दे। अच्छा, ये रिक्वेस्ट शैतान पहले हजरत अय्यूब के लिए कर चुका था। हजरत अय्यूब अब्दुल अव्वाब, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बंदे थे। शैतान ने कहा शुक्र इसलिए अदा कर रहे हैं कि दौलत है, औलाद है, जायदाद है, गुलाम है, कनीजे फाके हो इनके घर में, तो हम देखेंगे कैसे शुक्र अदा होता। खुदा ने कहा जा, तुझे इख्तियार है। हजरत अय्यूब का वाकया तो हर एक को पता।
अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में जिस जमाने में मैं बसों में सफर करता था, वाक़या अय्यूब को बेचने वाले 4 आने की किताब बेचते थे। पहले वाक़या अय्यूब बस में सुनाते थे, फिर कहते थे भाइयों ये 4 आने की किताब खरीद लो। खैर, तो बहुत मशहूर है हजरत अय्यूब का वाक़या। तो शैतान को अल्लाह ने इजाजत दी, वो गया, बेटे भी मरे, कनीज़े गुलामे भी मरे, जायदाद भी बिक गई, बीमार भी हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम, शुक्र जारी रहा। बहुत अहम वाक़या है हजरत अय्यूब का। सब्र अय्यूब तो उर्दू का मुहावरा है। वो सारा शैतान ने अय्यूब को देखा। एक बार चौथे इमाम की इबादत को देखा कि चौथे इमाम की जबान पे इस अंदाज से शुक्र है, और नमाजें, इमाम की नमाज तो बताने की जरूरत नहीं, वक्त भी नहीं है, और अभी अभी आपने सुना, कहा कि मुझे इनका इम्तिहान लेने दे, फिर मैं देखूं कैसे इबादत करते हैं। कहा जा, अब वो क्या इम्तिहान ले। देखिए, अब देखिए शैतान की निगाह में सबसे बड़ा इम्तिहान क्या। आप ये ना समझे मैं अपने मौजू से हट गया, अभी एक जुमले से मिल जाता हूं मौजू पे। क्या है? माल, औलाद, कैद, बीमारी, ये सारे इम्तिहान चौथे इमाम ऑलरेडी करबला में दे के आ चुके हैं। जितने भी अय्यूब के इम्तिहान शैतान ने लिए थे ना, वो सारे इम्तिहान चौथे इमाम ऑलरेडी करबला में दे चुके हैं। वो कौन सी मुसीबत थी जो हजरत अय्यूब पर आई और चौथे इमाम पे करबला में नहीं आई थी? तो कहा ये तो सारे इम्तिहान दिए, और इसमें चौथे इमाम की जबान पे वही अल्लाह की बारगाह में तवज्जो रही। कब? आखिरी इम्तिहान। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। शेख मुर्तजा अंसारी का वाकया याद कीजिए, जो टूटे हुए जाल नजर आए थे शैतान के पास का। अब एक ही तरीका है, इनकी नमाजों को, नमाज को तो हम कम नहीं कर सकते चौथे इमाम की, शैतान कह रहा है नमाजों की क्वालिटी को कम कर, यानी नमाज से तवज्जो हटा। नमाज कदा नहीं करा सकते, वाजिबात की बात नहीं है। दिन और रात में 1000 रकत नमाज पढ़ने वाले के बारे में शैतान को पता कि इसको 998 भी नहीं बना सकता हूं मैं, 1000 है तो 1000 ही रहेगी। कहा लेकिन अगर तवज्जो हटा ले, वो जो मैंने कहा ना कि दुआ, तवज्जो हटिए, कहा जा तुझे इख्तियार है। फिर वो आपने रिवायत सुनी, एक बहुत ही जहरीला सांप या अशराह बन के आया, और इमाम की नमाज है, और वो अंगूठा चबाता रहा, चबाता रहा, चबाता रहा। 2 रकत नमाज में इतना सख्त जहर, और इमाम के जिस्म में जहर दौड़ रहा। दादा के जिस्म में इब्ने मुलजिम की तलवार का जहर सर के जरिए दाखिल हुआ, चौथे इमाम के जिस्म में ये जहर पांव के जरिए दाखिल हुआ। यहां तक कि इमाम ने नमाज खत्म कर ली, एक लम्हे के लिए भी तवज्जो तक नहीं हुई कि क्या जहर और क्या सांप और क्या उसका काटना। वक्त भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, वरना जरा तफसील से बता। तवज्जो तक नहीं हुई, यहां तक कि नमाज का सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान ने देखा कि नमाज कंप्लीट हो गई। नमाज तो उसे कज़ा कराना ही नहीं थे, पता था कि नामुमकिन काम है, पहाड़ से सर टकराना। तवज्जो भी ना हटी, तो ये कहता हुआ भागा कि अंता ज़ैनुल आबिदीन, मैं आदम से लेके आज तक सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों इबादत गुजारों को देखा है, तेरा जैसा इबादत गुजार मुझे आज तक नजर ना आया। ये दुनिया है, अब आखिरत में आई तो जुमला मुकम्मल होगा। आखिरत, अव्वल से आखिर, अव्वलीन से आखिरीन, आदम से कयामत तक के सारे इंसान जमा किए गए। इसमें गुनाहगार भी हैं, इसमें मोमिन भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, औलियाए खुदा भी हैं, औसियाए अंबिया भी हैं, अंबिया भी हैं, मुरसलीन भी हैं। बड़ी जसारत करके एक जुमला कह रहा हूं, पूरे 4 मासूमीन भी। ये जसारत क्यों मैंने कहा? अगले जुमले की वजह। और एक बार ऐलान हुआ कयामत में खुदा की तरफ कि ज़ैनुल आबिदीन आगे आ जाए। इस पूरे मजमे में ऐलान हो रहा है ज़ैनुल आबिदीन आगे आ जाए। तो कौन आगे बढ़ा? आदम खड़े हैं, आदम में आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई, तो इनका लफ्ज ना हो। नूह आगे ना बढ़ सके, इब्राहिम आगे ना बढ़ सके, इस्माइल आगे ना बढ़ सके, मूसा आगे ना बढ़ सके, ईसा आगे ना बढ़ सके, या अय्यूब आगे ना बढ़ सके, वो दाऊद आगे ना बढ़ सके, वो सलेमान आगे ना बढ़ सके, हत्ता अइम्मा भी अपनी जगह पे खड़े रहे। मजमे को चीरता हुआ मेरा चौथा इमाम अली इब्न हुसैन आ रहा है कि ये है ज़ैनुल आबिदीन। दादा अली के लिए तो वो हदीस बहुत मशहूर है कि अगर किसी को आदम को उनकी हैबत के साथ, और नूह को उनकी मुनाजात के साथ, और इब्राहिम को उनके खुल्लत के साथ देखना है, 70 अंबिया तो अली के चेहरे पर हैं। मगर मैदान क़यामत में ये सारे अंबिया के होते हुए ज़ैनुल आबिदीन कहकर चौथे इमाम को बुलाया गया। तो इस दुनिया में भी ज़ैनुल आबिदीन उस शैतान ने कहा जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा। भाई किसी को कोई लक़ब दिया जाए ना, तो लक़ब देने वाले को देखा जाता है कि इसकी मालूमात कितनी है। एक देहात और गांव में रहने वाला 10 मंजिला इमारत को देखेगा, कहेगा ओहो इतनी ऊंची इमारत,
इससे ऊंची इमारत क्या होगी। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला जो 70 और 80 और 90 मंजिला इमारतें देखता, उसकी निगाह में 10 मंजिला इमारत की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो लक़ब देने वाले को देखा जाता है कि उसका तजुर्बा क्या। तो जिसने आदम से लेकर क़यामत तक के इंसानों की इबादत को देख रखा है, जिसमें 1,24,000 अंबिया भी, वो अगर ज़ैनुल आबिदीन का, और आखिरत में तो आपने सुना ही। लेकिन शैतान ने चौथे इमाम को जो ये लक़ब दिया, तो किस वजह से दिया? माल के इम्तिहान की वजह से नहीं, औलाद की वजह से नहीं, तवज्जो, इबादत खुदा में एक लम्हे के लिए भी तवज्जो ना हटी। हमारे और आपकी निगाह में तो कोई बड़ा इम्तिहान ही नहीं, ये कोई बड़ा कारनामा ही नहीं। लेकिन अगर आपको वो हदीस याद आ जाए कि जिसमें इस चीज को शिर्क के असगर कहा गया है, छोटा शिर्क, इसकी तरफ जा नहीं रहा हूं क्योंकि वक्त पूरा हो गया है मजलिस का, अब मसाइब का वक्त आ चुका। ये इंशाल्लाह ईमान के तकाजों में आएगा। और अभी से कह दूं क्यों आएगा भाई, जहां शिर्क आ जाए वहां ईमान नहीं होगा, जहां ईमान आ जाए वहां शिर्क नहीं होगा। तो बताना पड़ेगा शिर्क असगर है क्या, जो ईमान को धकेल के आपके दिलों से बाहर फेंक देता। वो बात की मजलिस। मुझे मालूम है कि आज चूंकि आखिरी वीकेंड है, कल से लोग वर्किंग डेज हैं, तो दूर के लोग नहीं आ सकेंगे, मजमा बहुत कम रह जाएगा, वही लोग होंगे जो उनको पूरा मौजू सुनना। तो असल मौजू इंशाल्लाह कल से बात हो रही है तवज्जो। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। अली अली हक है, अली हक है।